I don't know why I'm making this, but okay. Was I in wrong hands? This one incident that has happened to me, my mother has made sure that everybody who knows me also knows about it. तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही आके बता देती हूँ. ये बात है अराउंड सेकेंड या थर्ड क्लास की. आई डोंट रिमेम्बर द स्टैंडर्ड एग्जैक्टली. तो होता क्या है, मेरी दोस्त आके मुझे बोलती है कि यार चल चिप्स खाने चलते हैं, ब्लू लेज लेके आएंगे. अब ब्लू लेज थी मेरी कमजोरी. तो मतलब ऐसा हो गया था कि प्राण जाए पर ब्लू लेज ना जाए. तो मैं भी अपने दोस्त को बड़ी कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ कि हाँ हाँ चल खा के आते हैं. अब अपेरेंटली था क्या कि जो हमारा स्कूल था उसी के मेन गेट के अराउंड में सारी वैन्स एंड बसेस वगैरह रहती थी. बट जो मेरी फ्रेंड थी उसकी बस जो थी वो मेन गेट के थोड़ा एट अ डिस्टेंस पे थी. तो हम लोग दो छोटे छोटे से 10 रुपए लेके जाते हैं चिप्स लेने. एंड जो शॉप थी अपेरेंटली वो उस बस के भी थोड़ा और आगे थी, तो स्कूल के आउटर एरिया में थी. तो हम दोनों जाते हैं, ब्लू लेज लेते हैं. और ब्लू लेज को तो देखते ही मुझे तो फैसिनेशन हो जाती है. अब हम वो खरीद के आते हैं इसकी बस तक. मेरी दोस्त मुझसे पूछती है कि यार तू चली जाएगी यहाँ से. और मैं भी बहुत कॉन्फिडेंटली कि हाँ हाँ चली जाऊंगी, उसमें क्या है. तो उसको भी लगता है कि हाँ यार चली जाएगी, अब ऐसे बोल रही है तो पता ही होगा स्कूल का रास्ता. अब मैं भी उस रास्ते से पहली बार ही आ रही थी, मुझे नहीं पता कि कहाँ को जाएगा कहाँ को नहीं. बट मी बीइंग द इंडिपेंडेंट चाइल्ड, मैं उसको बाय करती हूँ और मैं आगे चलना शुरू कर देती हूँ. तो चलते चलते मुझे ये तो रियलाइज हो जाता है कि यार कुछ तो गड़बड़ हो गई है, क्योंकि स्कूल तो नहीं मिल रहा है. तो अब मैं सोचती हूँ कि थोड़ा लेफ्ट चलूँ राइट चलूँ क्या करूँ. बट मुझे ये लगता है यार कहीं ऐसा ना हो लेफ्ट राइट जाने के चक्कर में मैं फिर बिल्कुल ही स्कूल मिले ही ना, क्योंकि अभी तो मैं फिर भी प्रॉक्सिमिटी में हूँ. ऐसा ना हो बल्कि कि फिर कहीं दूर ही चले गए आप. तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा चलने के बाद कि यार रुकना पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा, अब कुछ डिफरेंट ट्राई करके देखते हैं. अब बचपन में तो ऐसे होता है कि मम्मी पापा बोलते हैं कि किसी अजनबी को नहीं रोकना, उनसे टॉफी नहीं लेनी, बात नहीं करनी. बट मुझे ये समझ आ जाता है कि इस मोमेंट में जिस सिचुएशन में मैं हूँ इसमें मुझे कोई अजनबी ही हेल्प कर सकता है, क्योंकि और तो मैं किसे रीच आउट कर. से कोई बच्चा जा रहा था, कोई भैया थे. अब मेरा दिमाग ये कहता है कि मैं ना इनके पीछे चलना शुरू कर देती हूँ, कहीं तो पहुंच ही जाऊंगी. मैं चलती हूँ उनके पीछे 2-3 मिनट तक. बट मुझे लगता है नहीं यार स्कूल तो आ ही नहीं रहा है, मैं छोड़ देती हूँ. मुझे नहीं पता वो कौन है भैया कौन नहीं, मैं चल रही हूँ उनके पीछे. तो हमारे स्कूल के पास में दूसरा स्कूल था, तो वहाँ से एक अंकल आंटी आ रहे थे अपने बच्चे को लेके. तो मेरी नज़र पड़ती है उन पे. मैं देखती हूँ कि यार भले लोग लग रहे हैं, इनसे हेल्प लेनी चाहिए. मैं उन्हें रोकती हूँ. मैं बोलती हूँ अंकल आपको ये पता है जो मेरा स्कूल है ना ये किस तरफ पड़ता है. वो बोलते हैं हाँ बेटा ये वही स्कूल है ना जो मेरा बच्चा जहाँ पढ़ता है उसके ऑपोजिट में है. मैं बोलती हूँ हाँ अंकल वही स्कूल है. तो वो मुझे अच्छे लोग थे, वो मुझे रास्ता बता देते कि बेटा यहाँ से ऐसे ऐसे जाना है. पर मेरा दिमाग ऐसा चला कि मैंने उन अंकल को ही बता दिया कि नहीं अंकल आपको तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे पता है ये रास्ता नहीं है. अंकल ये तो है ही नहीं, ये रास्ता नहीं दूसरा है, दूसरा ट्राई करते हैं. नहीं. अंकल ने फिर मुझे बोला कि नहीं बेटा यहीं पे है, ऐसे ऐसे जाना है. मैं उनके साथ में बहस करूं कि अंकल नहीं है, मैं बोल रही हूँ ना मेरा स्कूल है, मुझे पता है. अंकल को भी मैंने 2 मिनट के लिए कंफ्यूज कर दिया. अब इस कंफ्यूजन के बीच में मुझे रियलाइज होता है कि अगर ये चले गए तो मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है कि मैं वापस स्कूल कैसे जाऊंगी. तो मैं अपना दिमाग चलाती हूँ और मैं उनको बोलती हूँ कि अंकल अब आप ना मेरे को एक फ़ोन अपना फ़ोन दे दो, मैं ना पापा को फ़ोन कर दूँगी. वो बोलते हैं बेटा आपकी वैन अभी तक होगी ना, आप बता दो हम वहाँ पे छोड़ देते आपको. मुझे कोई आइडिया नहीं है बट मैं बोलती हूँ कि अंकल वो तो चली गई होगी, अभी तक तो वैन थोड़ी ना रुकी रहेगी मेरे लिए. अच्छा अब वो मुझे अपना फ़ोन देते हैं, मैं पापा को फ़ोन करती हूँ. अब मेरे पापा है लॉयर, वो कर रहे थे कोर्ट में प्रैक्टिस. अब मैं फ़ोन करते ही उनको सबसे पहली चीज़ बोलती हूँ कि पापा मैं तो खो गई हूँ और मेरे को नहीं पता स्कूल का रास्ता कैसे है, मुझे नहीं पता वैन तक कैसे जाना है. अब मैं ये बोल के उन पेरेंट को फ़ोन दे देती हूँ. तो वो पापा पूछते हैं कि कहाँ है कहाँ नहीं, और बोल देते हैं कि तुम उनको स्कूल गेट तक छोड़ दो. अब ये होता है, अब वो मेरे को जो पेरेंट्स थे वो मेरे को स्कूल गेट तक छोड़ने चलते हैं. मैं वहाँ पे भी उनके साथ लगी हुई हूँ कि नहीं अंकल ये रास्ता तो नहीं है, ये तो नहीं था. ठीक है मुझे खुद नहीं पता कैसे जाना है बट ये नहीं है जो आप बता रहे हो. हम चलते हैं चलते हैं.
अब वहां पे थोड़ा और चलने के बाद में स्कूल गेट आ जाता है, तो मुझे लगता है ओ अंकल तो राइट थे, मैं ही थी उनको जो गुमराह कर रही थी। अब इन सब के बीच में मेरे कॉल के बाद मेरे पापा पैनिक में फोन कर देते हैं मेरी मम्मी को, और उनको फोन करते ही पहली लाइन बोलते हैं कि राधिका इज इन रॉन्ग हैंड्स। अब मेरी मम्मी का तो वो हो गया, वो एक्सट्रीम लेवल का घबरा चुकी है। अब वो करती है मेरे वैन वाले को फोन और सुना रही है कि आप क्या करते हो, आपको ध्यान नहीं है, ऐसे कैसे छोटा बच्चा जा सकता है, कुछ हो गया तो ये वो वगैरह। अब मैं स्कूल गेट तक पहुंचने के बाद सोचती हूँ कि यार आज तो बहुत ही क्रेजी लेवल का कुछ कर दिया है। ठीक है, अब इतने में मुझे दिखता है मेरा वैन वाला, वो मुझे सुनाए जा रहा है कि ऐसे कैसे आप जा सकते हो, आप छोटे बच्चे हो, कुछ हो जाता तो ऐसे अकेले नहीं जाते, ये वो वगैरह करके। अब इतना सुना के मैं जाती हूँ वैन में। अब एवरीबडी वॉज कंसर्न क्योंकि वैन सिर्फ मेरे लिए रुकी हुई थी। तो कोई दीदी मुझसे पूछती है कि क्या हुआ बेटा, आप कहाँ चले गए थे, आप मेन रोड से आगे चले गए थे ना। बट मैं वहां पे भी नहीं रुक रही हूँ, मैंने बोल रही हूँ कंफ्यूज्ड माइंड के साथ अपने कि नहीं शायद यहाँ नहीं वहां चली गई थी, ये वो। उन्होंने भी समझाया कि, तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं बेटा, आप आगे हो ना, बैठो। अब हम पहुंचते हैं बस स्टॉप, और वहां मेरी मम्मी आई हुई होती है मुझे लेने, और मेरी मम्मी की डेड स्टेयर देख के तो मेरी हालत हो जाती है खराब सॉरी 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 सॉरी। एकदम। अब हम घर जाते, गाड़ी में तो मम्मी कुछ नहीं बोली, घर जाने के बाद में जो मम्मी का शुरू हुआ कि ऐसे कैसे कर सकती हो, छोटे से बच्चे हो, कुछ हो जाता तो ये वो, उनका वैलिड था करना। अब ये सब हो रहा है, वो बोलते बोलते रो भी पड़ती हैं, सब कुछ हो रहा है, एवरीबडी इज कंसर्न, दादी भी, सब कुछ। इस बीच में मैं निकालती हूँ अपना चिप्स का पैकेट और मैं उसे खोल रही हूँ। मुझे नहीं फर्क पड़ रहा है कि क्या हो रहा है, मुझे सुनाया जा रहा है क्या नहीं, और मैं उसे खोल के खा रही हूँ। तो ये सब मैंने किया है सेकंड स्टैंडर्ड में। सो मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि किड्स डू नॉट ट्राई दिस आउटसाइड होम।